जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमलोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमिणिमो सोई केवली गणिदम्। समय सार परमागम शास्त्र का धारावाही स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा है और मुझे प्रदीप जी ने बताया कि लगभग 3 वर्षों से ये निरंतर ये धारा चालू है। समय सार का रस तो शून्य तने क्या है वो, हाँ, रस निबंध शिथिल थाय जान्य तने हृदय ज्ञानी तना जनाय, ऐसा अद्भुत समय सार स्वरूप है। उसका कारण क्या है, उसकी ऐसी महिमा क्यों की गई, इसके बारे में बहुत गहरे विचार बिंदु हैं। समय सार की शुरुआत एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा से की गई है। अन्य परमागम शास्त्रों से भी अपन तुलना करें तो ऐसा कौन सा परमागम या आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा की हो और तत्काल उस प्रतिज्ञा का निर्वाह 6वीं 7वीं गाथा में किया गया। हर एक परमागम शास्त्र का रचना करने का अलग अलग प्रयोजन है। जैसे हमारे यहाँ इस समय देवलाली में पूज्य गुरुदेव श्री के जो दैनिक प्रवचन सीडी से 1 घंटा सवेरे चलते हैं, उसमें प्रवचन सार शास्त्र चल रहा है और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन चल रहा है। उसकी तो चर्चा मैं अभी नहीं करूँगा यहाँ पे, जब अपन बाद में इससे चर्चा में बैठेंगे तब करेंगे। लेकिन मैं तुलना करने की बहुत सोचता हूँ कि प्रवचन सार का उद्देश्य क्या है। उसमें उन्होंने चारित्र से की प्रतिज्ञा से शुरू किया है कि मैं साम्य भाव को प्राप्त करने की क्षमता। पहला चारित्र कौन सा है 5 वेदों में? सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा से प्रवचन सार शुरू हुआ है और तत्काल सामायिक का वर्णन करने के बजाय उसके फल में जो केवल ज्ञान होता है और अतन अनंत सुख होता है उसकी चर्चा की। शुद्धोपयोग अधिकार सबसे पहला अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में, तो उसमें उन्होंने कहा कि इंद्रिय ज्ञान हे है और अतीन्द्रिय ज्ञान सुख उपादेय है, इंद्रिय सुख हे है। इस तरह और फिर सुख परिणाम अधिकार और ऐसे विषय आगे बढ़ता है। और दूसरा तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन तो 6 द्रव्यों का सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप की चर्चा करता है। बोलो आप, उसमें एकत्व विभक्त आत्मा कहाँ मिलेगा आपको, वो विषय नहीं आया। जो आया वो तत्व निर्णय के लिए बहुत अनिवार्य है, परंतु जो मूल विषय है कि एकत्व विभक्त आत्मा को नहीं जानने के कारण ये जीव संसार में दुखी हो रहा है और उसे जानकर ही संसार का अभाव हो सकता है, दुखों का अभाव हो सकता है। इसी तरह नियम सार में फिर देखो, मैं और चारित्र की बात बताऊं
सामायिक में यानी समता वीतरागी परिणाम में शुद्धोपयोग में जीव पूरा रह नहीं सकता। छठवें सातवें गुण स्थान वाला जीव तो छेदोपस्थापना चारित्र का वर्णन आया और चरणान योग चूलिका में छेदोपस्थापना चारित्र की चर्चा हुई। नियम सार की टीका में यद्यपि टीका में कारण परमात्मा, सहज दृष्टि, सहज ज्ञान, पूरी टीका जो है, क्योंकि वो भी रत्नत्रय के आधार पर शुरुआत की गई है टीका। उसका जो प्रारंभ ही ऐसा हुआ है कि जो नियम से करने योग्य है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। जो मोक्ष मार्ग के लिए जो अनिवार्य है वो नियम है, और नियम के विरुद्ध जो है स्वभाव और व्यवहार, मोक्ष मार्ग इत्यादि, उनका परिहार करने के लिए हमने सार शब्द का उपयोग किया है। इस तरह से नियम सार भी चारित्र से ही शुरू हुआ और फिर उसमें भी जीव अधिकार है, अजीव अधिकार है, और फिर व्यवहार चारित्र अधिकार है। फिर पूरा उनकी समझ लो ये तो पर्सनल डायरी है, तो जो उसमें निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना, सब ऐसे ही अधिकार आए। ये तो टीकाकार का कमाल है कि उन्होंने एकत्व विभक्त शब्द का प्रयोग किए बिना कारण परमात्मा के गीत उसमें गाए हैं। तो नियम सार में हमें टीका में दृष्टि का विषय प्रधानता से दिखाई देता है। पंचास्तिकाय तो समझ लीजिए एक प्रारंभिक और माध्यमिक कक्षा का है, 6 द्रव्य 7 तत्व मोक्ष मार्ग। इसको जानकर ही जीव आगे बढ़ सकता है। 7 तत्व का स्वरूप ही नहीं जाने तो हमें आत्मा का आश्रय क्यों करना है ये उसके अंदर रुचि कैसे होगी कि आश्रय बंध है और संबर निजरा उपादेय है, उसके लिए क्या करना चाहिए कैसे जानेगा। इस तरह हम, और अष्टपाहुड़ तो अलग अलग अधिकार वाला है, 8 अधिकार अलग अलग हैं। तो उसमें भी पहला समझ लीजिए दर्शन पाहुड़ है तो सम्यक दर्शन के गीत गाए, सम्यक दर्शन के विषय की देवशास्त्र गुरु की चर्चा इत्यादि ये सब विषय आया। मैं बहुत गहराई से सोचता हूँ कि समय सार जैसी विषय वस्तु अन्यत्र नहीं उपलब्ध होती, इसलिए गुरुदेव को समय सार की इतनी महिमा आई। और मैं ये भी एक कल्पना करता हूँ कि जब ये बात प्रसिद्ध है कि उनके हाथ में पहली बार समय सार आया, जिसकी यादगार में अपन ने यहाँ स्तंभ रखा है हो गए 100 साल किया है कमाल रहस्य बताया, ऐसा मेरे गीत भी लिखा है उसके ऊपर। तो उनके श्रीमुख से ये निकला कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। तो कितनी देर में उनने ये बात कही होगी और कौन से पेज पढ़ लिए होंगे और क्या उन्होंने देख लिया होगा कि अचानक एकदम से ये बोल पड़े कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। तो इसका कोई प्रमाण या गुरुदेव ने किसी प्रवचन में कहा हो कि हमने तो ये गाथा देखी थी इसलिए कहा, ऐसा तो मिलता नहीं है। पूरे 19 बार में कहीं ये 19 बार के तो है नहीं, 5-7 बार के हैं अभी उपलब्ध। खैर मैंने ये सोचा कि पन्ना पलटते पलटते उनकी नज़र 6वीं गाथा पर पड़ी होगी और जिसमें उन्होंने देखा होगा कि जो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, ज्ञायक एक भाव है। भाव की संधि कभी चर्चा आएगी, अपने को तो समय सार का, पूरे समय सार का रस पीना है विधान के माध्यम से, फिर बाद में अपन उसकी विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो ज्ञायक एक भाव है, तो भाव का मतलब उसमें फिट करो, द्रव्य है कि क्षेत्र है कि काल है कि भाव, ऐसा क्षेत्र नहीं है, काल नहीं है, भले त्रिकाली है, लेकिन ज्ञायक भाव त्रिकाली होने पर भी स्वयं तो भाव स्वरूप है, त्रिकाली भाव है, परम पारणामिक भाव है, सहज एक शुद्ध चैतन्य स्वभाव है। इस तरह से जब उनने ये देखा हुआ, अरे अनादि से कर्म संबंध में जीव
क्या यो ही नाम स्वतः सिद्धत्वे अनादि अनंतो, स्वतः सिद्ध होने से अनादि अनंत है, तो भी नीर क्षीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक में खो रहा है, तो भी जो प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं। इसे देख करके उनके अंतस्थल के तार झंझना गए होंगे, बिजली करंट जैसा लगा होगा, और उन्हें ऐसा लगा होगा कि यार यही तो हम ढूंढ रहे थे, जो हम चाहते थे वो हमें मिल। जैसे वैज्ञानिक के बारे में आता है ना, शायद कोई विदेशी वैज्ञानिक है कि वो बिना कपड़ों के भागता हुआ चला गया कि मिल गया मिल गया मिल गया। वो कौन सा नियम है, वो पानी में कोई वस्तु डुबोते हैं एक नियम है, वो नियम का नाम भूल गया मैं तो ऐसा गुरुदेव को लगा होगा। तो पूरे समय सार ग्रंथ में ज्ञान प्रधान दृष्टि की शैली से कथन है। क्या है ये, क्या होती है, कभी सुनी होगी आपने, और भी चर्चाएं हमारे बहुत कई साथी लोग, रजनी भाई वगैरह भी इसकी चर्चा बहुत करते हैं। ज्ञान प्रधान दृष्टि, दृष्टि का अर्थ यहाँ पर श्रद्धान, अभिप्राय और क्या बोलते हैं, मान्यता। समय सार में तो अध्यवसान शब्द भी है, प्रतीति, टोडरमल जी ने प्रतीति शब्द लिया है, और प्रतीति की इतनी सुंदर व्याख्या की है कि ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा जो प्रतीति भाव है उसे श्रद्धान जानना। ये परिभाषा उन्होंने चौथे अधिकार में भी कही है और 9वें अधिकार में भी कही है, 2 जगह ये बात आती। अब इसमें तो अस्ति नास्ति आ गई कि ऐसा ही है, यानी आत्मा चैतन्य ही है, जड़ नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव सो श्रद्धान जानना। तो ये अस्ति नास्ति से जानना ये श्रद्धान का काम है कि ज्ञान का काम है? ये तो ज्ञान का काम है। तो बात कर रहे हैं श्रद्धान की, परिभाषा बता रहे हैं श्रद्धान की। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये है तो दृष्टि प्रधान ग्रंथ, लेकिन ज्ञान प्रधान दृष्टि वाला ग्रंथ है, यानी चर्चा तो ज्ञान ही करेगा। एक बहुत सुंदर बात टोडरमल जी ने लिखी है, 4था अध्याय, जहाँ उन्होंने शुरू किया कि हम वर्णन तो श्रद्धान का करेंगे, लेकिन ज्ञान की भाषा में करेंगे, क्योंकि जानेगा नहीं तो श्रद्धान किसका करेगा। इसलिए हम ज्ञान की प्रधानता से बोलें। 7 तत्व संबंधी भूल जहाँ उन्होंने बताई 4थे अध्याय में, तो तुम उसको श्रद्धान में भी घटित कर लेना, क्योंकि श्रद्धा तो समझ लो मूक है, उसकी कोई वाणी नहीं है, आवाज़ नहीं है, वो तो एक फीलिंग है, अनुभूति मात्र है। आप लोगों ने शायद हमारी पुस्तक पढ़ी होगी, क्रिया परिणाम और अभिप्राय, कि नहीं, यहाँ आई कि नहीं प्रदीप जी तो उसमें वो एक डॉक्टर का उदाहरण दिया है, और अभी मैंने उसको एक ड्राइवर के उदाहरण में भी और ज़्यादा स्पष्ट किया है कि जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, चाबी साथ में रखता है, उसकी देख रेख करता है, वो अपने को मालिक नहीं मानता, क्योंकि वो मालिक नहीं है। और जो मालिक है वो जब उसे जाना होता है तभी उसमें बैठता है, और वो गाड़ी नहीं चला रहा होता है, कमरे में बैठा है, ऑफिस में बैठा है, तो भी मेरी गाड़ी है ऐसी प्रतीति उसकी बनी रहती है। बोलो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो इस तरह से ज्ञान प्रधान दृष्टि का मतलब दृष्टि यानी श्रद्धान, प्रतीति, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे, ऐसा सम्यक दर्शन का विषय, उसकी चर्चा समय सार में है। लेकिन वो 9 तत्वों में छुपी हुई आत्मज्योति है। जैसे हम फल खरीदने जाते हैं तो बिना छिलके का फल लाना संभव नहीं है, छिलके के भीतर ऐसा फल है क्या जो बढ़िया
समझ लीजिए उससे सुंदर कलर वाला और पीला और सुगंधित ऐसा आम दिख रहा है, तो हम देखते हैं, दिखता है छिलका, और देखते हैं उसके अंदर जो भी रस है वो कैसा मधुर होगा, मीठा होगा, हम उसका अनुमान करके उसे ले आते हैं। हर कोई भी चीज़ हो बाजार में बिना छिलके के क्या होता है, समझ में ना, गेहूँ भी बिना छिलके के पैदा नहीं होता, बिना भूसे के नहीं होता, इत्यादि इत्यादि। तो 9 तत्वों का भेद जो है वो आत्मा की पैकिंग है, वो बाह्य रूप है, वो छिलका है वास्तव में देखा जाए, वेश है। इसलिए मोक्ष तत्व अथ प्रविशति मोक्षः, अब मोक्ष ने प्रवेश किया और फिर कहेंगे कि हम इति मोक्षो निष्क्रांतः, अब मोक्ष निकल गया। अगर वो मूल चीज़ होती तो निष्क्रांत क्यों बोलते, समझ में आया? वो तो रहता, कायम रहता, लेकिन वो तो आया हो गया। इस तरह से एक शुद्ध चैतन्य भाव जिसके बिना 9 तत्वों का जन्म नहीं होता। और एक थोड़ा गणित के फार्मूले से विचार करें, व्यवहारिक गणित, सैद्धांतिक गणित नहीं, व्यवहारिक गणित समझते हो, जो प्रैक्टिकल में एक झाड़ पे 300 चिड़ियाँ बैठी हैं, एक शिकारी ने हवाई फायर किया तो 150 चिड़ियाँ उड़ गई, बचाओ कितनी बची? तो बाकी का मरने के लिए बैठी रहेंगी उधर। ऐसा गणित, ये सैद्धांतिक गणित है कि 300 में से 150 घटाओ तो 150 बचेंगे। हम बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे स्कूल तो आर्मी का था और प्रिंसिपल हेडमास्टर सिविलियन थे। वो ऐसे जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछते थे कि एक धोती 5 मिनट में सूखती है तो 4 धोती एक साथ ये वो लगा देते, कितने मिनट में सूखेंगी? है ऐसे 9 तत्व हैं, उसमें से एक जीव तत्व निकाल दिया जाए तो कितने बचेंगे? 8 तो बचेंगे कि नहीं? ये है व्यवहारिक गणित। जो 9 तत्वों का स्वरूप जानते हैं वो ये समझ सकते हैं कि एक चेतना निकाल दी जाए तो काय का आश्रव, काय का बंध, काय की संवर, काय का निर्जना, काय का कहाँ से आएगा? अरे प्रवचन सार में अभी जो 153, 54, 55 इन गाथाओं के प्रवचन चल रहे हैं गुरुदेव के, आपको आश्चर्य होगा कि परसों ही का प्रवचन था 155 गाथा पे। तो उसमें उन्होंने बताया कि उपयोग के 2 भेद, एक समझ लीजिए शुद्ध उपयोग और एक अशुद्ध उपयोग। तो गुरुदेव ने कहा कि चारित्र के तरफ से भेद किए गए। वैसे जानने की अपेक्षा देखो तो ज्ञान और दर्शन, लेकिन शुभ अशुभ और शुद्ध, तो अशुद्ध उपयोग भी चैतन्य का अनुविधायी परिणाम है, ये बताना है मुझे। क्योंकि उपयोग मात्र की परिभाषा दी कि चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, तो वो तो फिर जो अशुद्ध उपयोग है, शुभ और अशुभ, उसमें भी लागू पड़नी चाहिए। तो उसमें भी चेतना का प्रसार है, चेतना का प्रवाह है, चेतना का करंट है। और इसी समय सार में समझ लो जो पीछे कलश आए हैं, 203 कलश एक है कि भाव कर्म भी चेतना का अनुसारी है, यानी जड़ में राग उत्पन्न नहीं होगा। सीधी सादी बात ये है, विकार होने के लिए भी वो चीज़ तो होनी चाहिए जिसमें विकार होवे, तो आत्मा अपने को भूलेगा तो विकारी परिणाम होंगे। तो ऐसे 9 तत्वों का वर्णन बिना एक चैतन्य के नहीं हो सकता। इसलिए हमें 9 तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति दिखाना है, ये प्रतिज्ञा आचार्य देव ने की। तो 9 तत्व तो ज्ञान का विषय है, और उसमें जो एक अखंड चेतना व्याप्त है। आप कहोगे आश्रव में कैसे व्याप्त है? आश्रव कहने से हम चैतन्य को कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं? वो बहुत पुराना, एक मुझे करीब हो गए 45 साल से भी ज़्यादा, पंडित साहब को पहली बार मैंने करहल में देखा था, बड़े पंडित साहब को। उस समय तो वो इतने
मतलब प्रसिद्ध भी नहीं थी, वो बहुत कम लोग उन्हें जानते थे। तो महावीर जयंती पे मैं भी गया था, वो भी गए थे। तो उनने ये बात वहाँ भरी सभा में, जिसमें हल्ला गुल्ला भी बहुत हो रहा था और बड़े आसानी से कह दी, अपने को भूलने का नाम आश्रव है और अपने को जानने का नाम संभर निद्रा है और उसका फल मोक्ष है। तो आश्रव में भी अपनी भूल बैठी हुई है। तो अपनी है ना, अपने को भूला है ना आत्मा को, इसलिए वो भी आत्मा को सिद्ध करता है। अनुभूति नहीं करता आत्मा की, स्वाद नहीं लेता, लेकिन आत्मा नाम की चीज़ है। जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ चोरी हो जाए और कहेंगे इनके यहाँ 20 लाख का माल चला गया, तो मतलब करोड़ों का होगा, तब तो 20 लाख का गया है इस तरह से ज्ञान प्रधान दृष्टि की शैली में ये समय सार ग्रंथ लिखा है। इसमें 3 बिंदु मुख्य हैं। कौन कौन से, वो मैं आपको बताता हूँ। 3 बिंदु समय सार में मुख्य हैं। एक तो मूल चीज़ एकत्व व्यक्त आत्मा, जिसके लिए समय सार लिखा गया है, लेकिन उसके साथ में आत्मा को जो जानते हैं ऐसे ज्ञानी जीव, उनकी अंतर परिणति कैसी होती कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी को आश्रव नहीं होता, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण हैं। तो ज्ञानी के एंगल से आप देखिए, तत्वाद सूत्र की शैली में भी 7 तत्वों की व्याख्या है और समय सार में भी 7 तत्वों की व्याख्या है, लेकिन दोनों के ट्रैक बिल्कुल अलग अलग हैं। तत्वाद सूत्र जहाँ बिल्कुल ज्ञान प्रधान कथन करके और फिर उसका परिभाषा होगी, भेद प्रभेद होंगे, सब ये होगा, लेकिन यहाँ वहाँ आश्रव के कारण बताएंगे, मिथ्या तवरत प्रमाद कषाय और योग ही बंध के हेतु हैं, ये आश्रव हैं, शुभ होते हैं अशुभ होते हैं, ऐसी व्याख्या आएगी। यहाँ कहेंगे ज्ञानी को आश्रव नहीं होता है क्योंकि वे रागादि को अपना स्वरूप नहीं मानते हैं, इसलिए ज्ञानी सदा निराश्रव है, ऐसी बात आएगी थोड़ा पानी वानी बदलता है ना, इसलिए ये चेंज होता है, उसका कोई बीमारी नहीं है क्योंकि सबको फिर दवाई बताने लगते हैं लोग बात, तो दवाई तो रखता ही हूँ बिल्कुल अपना देसी नुस्खा, लेकिन पानी हवा धूल ये सब जो है जल्दी असर करने लगे अब। खैर, तो बात क्या चलती थी, आत्मा का वर्णन है, आत्मा को जानने वाले ज्ञानी का वर्णन है और आत्मा को भूलने वाले अज्ञानी का वर्णन। पूरे समय सार में 3 बातें मिलेंगी यहाँ। जो लोग रिसर्च या जो आजकल वो बहुत बढ़े जाते हैं ना विज्ञान वाटिका वगैरह में, तो उसमें मेहनत करते हैं लोग, ढूंढते हैं कि इसका उत्तर कहाँ है, इसका उत्तर कहाँ है। जो इसके रुचिवंत हो गए हैं वे 415 गाथाओं को 3 भागों में छांट सकते। सबसे पहले उसके नंबर लिख ले कि शुद्ध आत्मा का वर्णन करने वाली गाथाएं कौन कौन सी। आपको 6वीं गाथा मिलेगी, समझ में आए ना, 11वीं नहीं मिलेगी, वो तो व्यवहार अभूतार्थ है, वो शुद्ध नहीं भूतार्थ है, उसमें नयों की बात है। तो आपको 14वीं 15वीं मिलेंगी, समझ में आया ना। 17वीं 18वीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि 17वीं 18वीं में तो उदाहरण दिया है कि जानने की प्रेरणा दी है, रत्नत्रय प्रकट करने की प्रेरणा दी। सीधे 38वीं में पहुँचोगे कि ज्ञानी को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, तो वो कहेंगे अहम को खलु शुद्धो, अपने को एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन ऐसा अनुभव दर्शन नाम, ये मिलेगा। 49वीं मिलेगी, समझ में आया ना। ऐसे मुश्किल से 20-25 गाथाएँ आपको शुद्धात्म तत्व का वर्णन करने वाली मिलेंगी। एक सेक्शन ऐसा भी बना सकते हैं कि उपदेश शैली वाली कौन सी गाथाएँ। उपदेश शैली वाले जैसे तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, है ना, या आमा सदा प्रीतिवंत बन, आमा सदा 206 संतुष्ट ने, जहाँ अनुभव करने की प्रेरणा। मैं कलश की बात नहीं करता, मैं मूल गाथाओं की बात कर रहा हूँ इस समय। तो अनुभूति की प्रेरणा वाली हैं, अनुभूति जिसको हो गई है, ऐसे ज्ञानी का वर्णन करने वाली वही। तो ज्ञानी सदा निराश्रव रहते हैं, ज्ञानी को बंध नहीं होता है,
इस तरह की मिलेंगी। और अज्ञानी की समझ लो, उनने तो 19वीं गाथा से चालू कर दिया कि जो कर्म को, नो कर्म को, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका था, ये मेरे थे, हैं, ऐसा जानता है, मानता है, वो जीव अज्ञानी है। तो ये एक समय सार मात्र रोजाना एक गाथा पढ़ ली या एक जो प्रवचन सामने आया वो पढ़ लिया, तो वो तो एक प्रारंभिक भूमिका की पढ़ाई है। असली पढ़ाई तो इसका नाम है कि हम पूरे समय सार को मथें। जैसे दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, वैसे इसका मंथन करने पर, इसलिए हमने जो गुरुदेव के प्रवचनों में ऊहा पोह होता है, चर्चा होती है, उस कार्यक्रम को नाम ही दिया है गुरुवाणी मंथन। गुरुवाणी का मंथन, गुरुदेव की वाणी का मंथन। और अभी तो हमने पहले ध्यान में होता तो हम इसको ऊपर बुला करके और इसमें उनके प्रवचन में कौन कौन सी खास बातें हैं वो भी पढ़ते, उसका भी ध्यान करते। देखो अपन शुरू करते हैं, 275 में कलश है, 185 पेज है। ये तो अंतिम समझ लो समापन समारोह है, ये तो विदाई समारोह जैसा है। जयति सहजते, आप लोग रिपीट करना सब है, एक एक पंक्ति में पढ़ता हूँ, आप रिपीट करना। जयति सहज तेज पुंज मज्जत्र लोकी, स्खलद अखिल विकल्पोपेक एव स्वरूपः, स्वरस विसर पूर्णाच्छिन्न तत्वोपलम्ब, प्रसव नियमिताश्चित् चमत्कार एषः। अंत मंगल है, अंत मंगल ना। सहज तेज पुंज मज्जत त्रिलोकी स्खलत अखिल विकल्प। अंत मंगल के लिए चित्त चमत्कार को ही सर्वोत्कृष्ट कहते हैं। देखो, ये चैतन्य स्वभाव का विचार बहुत ही आनंदित करने वाला है और गहरे भावों से भरा हुआ है। इस संदर्भ में मुझे बार बार याद आती है, पंडित टोडरमल जी ने निश्चयाभासी प्रकरण में पारणामिक भाव की परिभाषा दी। वैसे तो पारणामिक भाव प्रत्येक द्रव्य का जो उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव है, उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत सद्रव्य लक्षणम, ये पूरे सत मात्र पारणामिक भाव है, क्योंकि वो निरपेक्ष होता है। जो भाव किसी अन्य भाव की, अन्य द्रव्य की, अन्य संयोग की, किसी की अपेक्षा नहीं रहता, तो वो उत्पन्न और नष्ट भी नहीं होगा, वो तो सदा काल रहेगा। देखो, उत्पाद और व्यय, तो उत्पाद माने तो उत्पन्न होना होता है और व्यय माने नष्ट होना होता है। ठीक है, बराबर है ना। इसी तभी तो उत्पाद व्यय और उनमें कॉमन रहने वाला द्रव्य। तो उत्पाद व्यय स्वभाव भी उत्पन्न होते हैं क्या? सोचो ऐसी बातें बहुत आएंगी हैं। सत कभी उत्पन्न होता है क्या? सत तो अविनाशी है, त्रिकाल है। तो सत में जो अनादि अनंत रहने वाले परस्पर विरोधी धर्म हैं, वे भी तो त्रिकाली हैं। तो नित्यानित्यात्मक वस्तु जो प्रमाण की विषयभूत है, वो क्षणिक है कि त्रिकाली? तो ध्रुव तो त्रिकाली हुआ ही, लेकिन जो ध्रुव के साथ में उत्पाद व स्वभाव है वस्तु का, समझ में आया ना? देखो, राग औधिक भाव है, सम्यक दर्शन कौन सा भाव है? औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, तीन तरह के हैं ना। तो तीन भावों में जाता है।
केवल ज्ञान कौन सा भाव है? पारणामिक। और उत्पाद इच्छायक भाव। और उत्पाद व्यय कौन सा भाव है? अकेला उत्पाद व्यय। किसका? वो बात जुदी। हाँ, ये कहना है सत उत्पाद व्यय धड़ युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो टोडरमल जी ने, मैं तो अभी सत की बात जो कर रहा हूँ वो 6 द्रव्यों के संदर्भ में कर रहा हूँ कि पुद्गल में भी पारणामिक भाव है। अरे उनने तो पुद्गल में भी कार्य परमाणु और कारण परमाणु नियम सार में, हाँ, कार्य परमाणु और कारण परमाणु, बड़ी विचित्र व्याख्या है। और बाकी धर्मास्तीय आकाश काल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो तो अनादि निधन है और उनका सदृश परिणमन होता रहता है, इसलिए उसमें कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं है। लेकिन जीव के संदर्भ में टोडरमल जी ने पारणामिक भाव की बात की तो क्या लिखा? सर्व भेद जिसमें गर्भित हैं ऐसा चैतन्य भाव सो पारणामिक भाव है। अब मैं विचार करता हूँ कौन से भेद उसमें गर्भित है, चैतन्य भाव में कौन से भेद गर्भ उसके अंदर बैठे हुए हैं? तो राग द्वेष ऐसे भेद तो उस चैतन्य भाव में हो नहीं सकते। समझ में आया ना? छायक भाव वाले भेद तो हो नहीं सकते। तो उसमें कौन से भाव हैं? तो उत्पाद व द्रव्य के भेद जिसमें गर्भित हैं, ये उसमें है प्रवचन सार में, द्रव्य विशेष अधिकार में। समझ में आया? चैतन्य 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 चैतन्य, उत्पाद भी चैतन्य स्वरूप है। तो जो उत्पन्न हुआ है, जो लहर आई है वही लहर जाएगी, तो व्यय भी चैतन्य स्वरूप है। और अखंड वस्तु ध्रुव है, वो तो चैतन्य स्वरूप है ही, तभी तो चैतन्य इसकी लहर आई। चैतन्य में से चैतन्य की लहर आएगी। समुद्र का जैसा पानी है वैसी लहर समुद्र के पानी में उठेगी, वही गिरेगी और वही समुद्र कायम रहेगा। तो उत्पाद व द्रव्य का भेद भी जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य भाव वो पारणामिक भाव है। दूसरा द्रव्य गुण और पर्याय, ये दोनों को लिया उन्होंने वहाँ। अभी जो प्रवचन चल रहा है 155-56 गाथा का आया, द्रव्य गुण पर्याय भी चैतन्य स्वरूप है। इसलिए आपको तो परिचय होगा, वो पंचबालती पूजन में उसमें एक छंद ऐसे ही आया, द्रव्य और गुण पर्यायों में सदा महकती चेतन गंध, पंच बालयति के चरणों में नासू राग द्वेष दुर्गंध। हे भगवान, आपका द्रव्य भी चैतन्य स्वरूप है, अनंत गुण भी चैतन्य स्वरूप है। अब दिक्कत यह है कि नए विवक्षा बहुत सारी है, क्योंकि वस्तु के अंश जुदे जुदे स्वभाव वाले हैं, इसलिए नए भी अनेक बन गए। अकलंक देव कहते हैं कि अभेद विवक्षा से देखो तो सारा आत्मा चैतन्य स्वरूप है, और भेद विवक्षा से देखो तो ज्ञान और दर्शन ही चैतन्य का अनुसरण करते हैं। श्रद्धान, सुख, वीर्य, जिसको अपन पुरुषार्थ बड़ा है, और भी जितने अस्तित्व वस्तुत्व इत्यादि हैं, यानी ज्ञान दर्शन के अलावा सत्ता गुण भी वो कथनचित भिन्न होने से वो अचेतन स्वभाव वाले हम जब जयपुर पढ़ने गए सन 77 में, उपाध्याय में भर्ती हुए, 11वीं में एम काम करके गए थे और 11वीं में भर्ती हो गए। तो उसमें आलाप पद्धति एक ग्रंथ आया। आलाप पद्धति में चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव। हम तो बड़े अच्छे प्रवचनकार भी थे, हैं हम जी तो हमने कभी पढ़े नहीं कि जी अचेतन स्वभाव जीव के 21 स्वभावों का वर्णन है। शायद 10 सामान्य स्वभाव है, 11 विशेष स्वभाव। 21 स्वभावों में और एक ही जीव में सब घटित होते हैं। ऐसा नहीं कि भव्य अलग हैं और अभव्य अलग हैं। वहाँ भव्य का अर्थ दूसरा है, जो पर्याय होने योग्य है उसी पर्याय होना वो भव्यत्व है, और जो नहीं होने योग्य है उस रूप नहीं होना वो अभव्यत्व है। ऐसी व्याख्या है। तो अचेतन स्वभाव है तुमके यार, नास्ति से होगा। आज ही मेरे पास
ये जो वीर सागर जी की जो आप लोग सुनते हो शायद न्याय व्याय की क्लासें बहुत चलती हैं, एक बच्चा उनको संचालित करता है, संदेश दिल्ली का ही है, उसने एक प्रश्न डाला है, सुनने लायक बात है। ये तो दोपहर की सभा है, मैं तो इसमें तो सब ऐसे विषय चलना चाहिए ना, है। मैं अभी पढ़ के आया उसका प्रश्न। धवला जी में लिखा है कि जो परस्पर विरुद्ध दो, दादा ने अपनी शादवाद और अनेकांत वाले निबंध में उसको कोट किया, वो उन्होंने फोटो भेजी कि वस्तु में रहने वाले परस्पर विरुद्ध स्वभाव जो हैं वो जो उसमें संभव हो वो ही ले सकते हैं, जो उसमें हो ही नहीं, अत्यंत अभाव जिनका है वे नहीं ले सकते अनेकांत शादवाद में। तो अचेतन पने का तो अत्यंत अभाव है ना, तो आत्मा कथनचित अचेतन कैसे हो सकता है? मूर्तिक पने का तो अत्यंत अभाव है ना, कि नहीं? मूर्तिक तो स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, समझ में आया ना? तो ये तो मूर्तिक तो पुद्गल है, तो आत्मा का तो मूर्तिक पने में अत्यंत अभाव है। और कोई ग्रंथ आपको याद आता है जिसमें आत्मा को व्यवहार से मूर्तिक कहा हो? कोई ग्रंथ याद आता है? गाथा भले न हो, आप हम तो उम्मीद रखते ही हैं। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो। 1.5 गाथाएं अमूर्तिक को बता रही हैं और आधी गाथा 1.5 काय को पौन 3/4 3 हिस्से अमूर्तिक को बता रहे हैं और आधा हिस्सा मूर्तिक को बता रहा है। अंतिम पद क्या है? व्यवहारा मुक्ति बंधाधो। मूर्तिक कर्म बंधों के कर्मों के द्वारा बंधा होने से, व्यवहारने से आत्मा मूर्तिक भी है। गजब बात है। और भी अनेक जगह ये सब ऐसी व्याख्याएं बहुत आती हैं। तो मैं तो चैतन्य भाव की बात इसमें आई, जिसको सर्वोत्कृष्ट कहा गया कि वो चैतन्य भाव जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। क्यों सर्वोत्कृष्ट है? उसके 2 कारण हैं। एक तो वो स्वयं मैं हूँ। दुनिया में हम दूसरों के साथ कितनी प्रेम का, वात्सल्य का, करुणा का, कि तेरे बिना जी नहीं सकता, तेरे में मेरे प्राण बसते हैं, पिता के प्राण पुत्र में बसते हैं, फलाना ढिकाना सब बोलें, लेकिन हमारे पेट में अन्न जाएगा तो हमारी भूख मिटेगी। हम वास्तव में अपने को ही प्रधान रखते हैं। और पंडित साहब तो इतना बढ़िया इसका प्रयोग बताते हैं कि उनका ये कौन है? कि ये मौसी हैं। किसकी? ऐसा कहने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये हमारी मौसी है। समझ में आया? ये हमारे मामा हैं, ये चाचा हैं, और इतने ही ये कौन है? ये चाचा है। तो कहना पड़ता है, लेकिन किसके? हमने अपने को मुख्य नहीं रखा होता तो उनको चाचा कैसे? अपने ही से रिश्ता जोड़ा ना, तो अपने हिसाब से ही परिचय देते हैं दुनिया का। तो ये चैतन्य भाव, मैं स्वयं हूँ, ये सबसे बड़ी सर्वोत्कृष्टता है। और दूसरी कि मैं अगर कोई पर होता और उसके आश्रय से मैं कर्म बंधों से सुखी हो, दुख मुक्त हो जाता और सुखी हो जाता, यानी सुख का कारण है वो चैतन्य, सुख का भी पिंड है। अकेले कोरा चैतन्य हो ऐसा नहीं है, वो अनंत आनंदमय है, ज्ञानानंद स्वरूप है। तो और विशेषण कितने दिए? सहज पोताना स्वभाव रूप। अब इसकी भी चर्चा करने का एक बड़ा आंदोलन सा छिड़ा है। दादा तो बहुत सहजता के ऊपर बोलते हैं, और ज्यों ज्यों वो बोलते हैं त्यों त्यों मैं और गहराई से सोचने लगता। अभी अष्टानिका जो निकली 2 महीने पहले, उसमें हम थे वहाँ रतलाम में, तो जानबूझ के वो प्रकरण उठाया, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। अब पुरुषार्थ सहज होता है कि करने से होता है? वो तो लिखते हैं अपने पांडे राजमल जी, सम्यक वस्तु सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं। तो सहज का अर्थ क्या है? यहाँ तो सहज का अर्थ है
कि जो किसी के द्वारा किया गया नहीं है। मिश्री को मीठा किसने किया, नीम को कड़वा किसने किया, इत्यादि इत्यादि। ऐसे मुझे चैतन्य किसने बनाया, कोई भगवान ने बनाया हो, दुनिया की रचना की हो, फिर मैंने प्रार्थना की प्रभु मुझे तो आप चैतन्य बना देना, अशोक नगर में पैदा कर देना। समझ में आया? सहज है चैतन्य, सहज चैतन्य स्वभाव। लेकिन अभी वो विषय दूसरा है, जो परिणाम अपने में उत्पन्न होता है और जिसके हम कर्ता होते, क्योंकि यह परिणमति सकर्ता, लेकिन वो परिणाम भी त्रिकाली प्रवाह क्रम में अपनी जगह खचित है, बैठा हुआ है। और जब उसका स्वकाल आता है प्रकट होने का, तो दुनिया की कोई ताकत उसे प्रकट होने से रोक नहीं सकती, चाहे विकारी हो, अविकारी हो, मोक्ष का हो, बंध का हो। अनादि अनंत त्रिकालवर्ती परिणाम प्रवाह क्रम, वो फिल्म की भांति, जैसे फिल्म में एक के बाद एक दूसरा सीन उसमें रिकॉर्ड है, समझ में आया? वैसे ये सब रिकॉर्डेड वो चीज़ आती है, इसलिए वो भी सहज है। यहाँ में उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ तो पोताना स्वभाव रूप तेज पुंजमा तृण लोकना पदार्थो मग्न थता होवाथी जेमा अनेक भेदो थता देखाए छे। एक बड़ी अमृतचंद्र आचार्य हों, जैसेनाचार्य की तो ज़्यादा मुखर होकर के वो शैली प्रगटी है, लेकिन अमृतचंद्र देव की भी वही लाइन है, व्यवहार को खड़ा करेंगे फिर उसका निषेध करेंगे। ख्याल में देखो, इसे यहाँ व्यवहार कहाँ खड़ा किया? गुजराती तो आप लोग ये रखते हैं ना, ये रखे हैं ना आप, क्या बोलते हैं, समय सार सिद्धि, हाँ? और इसमें गुजराती, मैं इसलिए गुजराती पढ़ता हूँ। जिस तेज पुंज में तीन लोक के पदार्थ मग्न होते हुए होने से, जिसमें अनेक भेद उत्पन्न होते हुए दिखते हैं। अब बोलो, उसको सहज स्वभाव बोला है भैया राजकुमार जी, यानी केवल ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं, उसे व्यवहार कहने का लॉजिक दूसरा है। लेकिन यहाँ तो वो केवल ज्ञान में लोकालोक झलकें, ऐसा उसका सहज स्वभाव है, तभी वो भक्ति पैदा हुई। लोकालोक झलकते जिसमें, ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं तो केवल ज्ञान कौन कहेगा? युगल जी का एक लेख है, वो चैतन्य की चहल पहल में ज्ञान स्वभाव वाला, तो उसमें उन्होंने कहा कि ज्ञेय से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, इसलिए ज्ञान को ही जानता है। उनका जब ज्ञान ज्ञान को जानता है तो फिर उसमें ज्ञेयाकार क्यों दिखाई देते? तो उसका स्वभाव है। बोले अगर ज्ञेय से उत्पन्न नहीं होता तो दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं। उनने युगल जी ने तर्क दिया कि आप दर्पण के सामने खड़े हों और आप लंबे के बजाय छोटे दिखें, गोरे के बजाय काले दिखें, तो वो दर्पण ईमानदार हुआ कि बेईमान हुआ? ऐसा दर्पण अपने घर में लगाना हम पसंद करेंगे कि जो पक्षपात करे, बड़ा अच्छा, बड़ा समझ लो करुणावंत है, चेहरे पे जो दाग है वो नहीं दिखाता, इतना अच्छा है वो दर्पण। चेहरे पे जो दाग रह गया है, दाढ़ी बनाने से कहीं बाल रह गए हैं, वो नहीं दिखाता। वो कहता हम क्यों दोषों को दिखाएं, हाँ जो बढ़िया बढ़िया उसको ही दिखाता। ऐसा दर्पण दर्पण कहलाने लायक है। तद विद्या दर्पण आए थे, सालों का नाम त्रिलोका नाम, यद विद्या दर्पण आए थे। जिनकी विद्या जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा आचरण करती है, तो ये केवल ज्ञान को वहाँ पे ऐसी विद्या का नाम दिया गया है। तो अनेक भेदों दिखाए छे तो पण, ये प्रयोग बहुत मिलेंगे आप। तो भी एक फार्मूला समझ लेना, जब भी लगाते हैं तो दो वाक्यों को कनेक्ट करते, उनको मिलाते हैं, समझ लो। लेकिन भी के पहले जो बात होती है वो मात्र जानने के लिए है, वजन देने के लिए नहीं, बल्कि उससे वजन हटाना है। और जिस पे वजन गिराना है, जिसे मुख्य करना है, उसको भी के बाद में रखते।
सबसे पहला प्रयोग ये आया, आबाल गोपाल का सबको सदा काल अनुभव में आने पर भी, और अपन वो भी के बाद वाली बात तो छोड़ देते। वह आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, सबको वो बात तो सही है, परम सत्य है, वो अनुभव का महामंत्र है, वो स्वानुभूति का महामंत्र है वो, है। लेकिन उसके बाद में, इसलिए युगल जी ने पूजा में वो भी लिख दिया, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने। क्या गजब का चित्रण है साहब। उस एक टीका का तो उन्होंने 4 लाइनों में ऐसा रहस्य भरा है। कभी कभी लगता है पूरे समय सार को ऐसे काव्य में बांधते तो कितना सुंदर होता। तो भी अनेक भेद दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? ये घड़ी का ज्ञान, ये पंखे का ज्ञान, ये माइक का ज्ञान, ये ग्रंथ का ज्ञान, तो ज्ञान में अनेक भेद पड़ गए, समझ में आया। तो भी जेनु एकज स्वरूप छे, अर्थात केवल ज्ञान में सर्व पदार्थों झलकता होवाथी जे अनेक ज्ञाकार रूप देखाय छे, तो पण चैतन्य रूप ज्ञानाकारनी दृष्टि में जे एक स्वरूप छे। और जिस शुरू से नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, अनेक ज्ञाकार परिणमते अपि ज्ञानाकारम न मुंचति, हमेशा वहाँ भी लगा सकते। और जो सोने का उदाहरण 8वें कलश में दिया है, स्वर्ण बाण भेद से अनेक भेद दिखाई देता है, तो ये तो पूरे समय सार का स्वर ही ऐसा है कि ज्ञान, अब अपन लोक में भी जानते हैं ना, जैसे जिसको शुगर होती है भाई हमको शक्कर नहीं चलेगी, तो ऐसी कोई मुट्ठी में लेके शक्कर खाने का निषेध है, उसी का निषेध करते क्या हैं कि मगध के लड्डू भी नहीं खाना। अरे वो जिसको हाई होती है डॉक्टर कहते हैं गेहूं भी नहीं खाना, उसमें भी शक्कर होती है। गजब है, पता नहीं चलती है लेकिन उसमें वो तत्व होते हैं। तो शक्कर अपना स्वरूप कहीं नहीं छोड़ती, चाहे वो सैकड़ों तरह के मिष्टान्न में होवे, मीठे फलों में होवे, मीठे अनाजों में होवे, समझ में आया। वो अपना मिष्ट स्वरूप कहीं नहीं छोड़ती। इसी तरह से अनंत ज्ञेयों को युगपत जानते हुए भी ज्ञान अपने चैतन्य स्वभाव को, ज्ञानत्व को कभी नहीं छोड़ता। ये है, ये काय में से आया, त्रिलोकी स्खलद अखिल विकल्प अपि एक एव स्वरूप, स्खलद अखिल विकल्पो अपि एक एव स्वरूप। और स्वरस विसरह पूर्ण अच्छिन्न तत्व उपलम्ब, जेमा निज रसना फैलाव थी पूर्ण अच्छिन्न तत्व उपलब्धि। भाषा बड़ी गहरी साहित्यिक भाषा है। निज रस का फैलाव, कहाँ फैलता है निज रस? चैतन्य रस तो असंख्यात प्रदेशों में ही परिणमित होता है, वो अपने असंख्य प्रदेशों को छोड़ के तो बाहर जाता नहीं है। तो भी उसके प्रकाश में सारा लोकालोक नहा लेता है, जैसे चंद्रमा के चांदनी में सारी धरती नहा लेती है। तो कहते निज रस का प्रसार, यही व्यवहार की भाषा है, प्रतिपक्षी कर्मनो अभाव थयो होवाथी, जेमा स्वरूप अनुभवनो अभाव थतो नथी। वाह, वो मैं उसमें लिखा है, अभी देव शास्त्र गुरु की एक पूजा, शायद आपके उसमें नहीं आई होगी परिचय में, उसमें सर्वज्ञदेव भगवान का विधान, प्रतिबंधक कारण का अभाव। जब प्रतिबंधक कारण नहीं रहे तो ज्ञान को कौन रोक सकता है? अब गुरुदेव ने तो डंका बजाया जब दीक्षा ली थी उसके 1 साल बाद से ही, क्या ज्ञानावरण के कारण ज्ञानहीन होता है, ये बात बराबर नहीं। वो तो निमित्त मात्र है, ज्ञान अपनी योग्यता से हीन परिणमता है। अब ये कह रहे प्रतिबंधक प्रतिपक्षी कर्मनो अभाव थयो होवा थी, तो वही बात आ गई कि नहीं, जिसका गुरुदेव ने खंडन किया। वो वस्तु स्वरूप बता रहे, वो 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता बता रहे,
और यहाँ निमित्त की तरफ से कथन है, हो गया, सल्यूशन निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? प्रसव नियमित अर्ची अत्यंत नियमित जैनी ज्योत छे। वाह, ये चैतन्य ज्योति बोलते हैं ना, चैतन्य ज्योति। देखो चैतन्य यहाँ ज्ञान के लिए दीपक का, रत्नों का, ज्योति का, सूर्य का, ऐसे जितने प्रकाशमान पदार्थ हैं सबकी उपमा देते। अनंत वीर से निष्कंप रहती, अपना क्षयोपम ज्ञान तो टिमटिमाते हुए दीपक की लौ जैसा है। एक झपका लग जाए ना, एक नस गड़बड़ हो जाए, या उम्र बहुत बढ़ जाती है तो याद नहीं रहे, भूलने लगे। हम तो ऐसी भी अवस्था वाले जीव देखे, हमारे रिश्तेदार में ही थे, वो कई लोगों का सुना है कि भोजन नाश्ता कर लेंगे फिर कहेंगे मुझे नाश्ता दो, अभी तो किया है, अच्छा कर लिया क्या, अब बताओ। उनको अपने क्षुधा लगी है कि नहीं लगी है, और हमने किया कि नहीं किया नाश्ता, इसका भी याद नहीं। और ये है क्षयोपम ज्ञान। क्या इसका अभिमान करना, इस क्षयोपम ज्ञान का क्या अभिमान करना, इसकी सार्थक तो इसमें है, स्वयं खंड खंड होने पर भी मैं अखंड एक ज्ञायक भाव सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास में है, महामंत्र है। एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा स्वसन्मुख होकर खंड ज्ञान अपने को अखंड ज्ञान अनुभव करे तो वो भी अखंड हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। सिमंदर पूजा में है, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूर्ण ज्ञान। तो ये अनंत वीर प्रकट हो गया, इसलिए अब ज्ञान को हिलने डुलने की जरूरत नहीं। अब गजब बात यह है कि इसी अपेक्षा से सिद्ध भगवान आत्मा को जड़ कहा है। परमात्मा प्रकाश, अभी वही गाथाएं पढ़ के आए हम, हैं? शिष्य ने पूछा कि कोई जड़ कहता है, कोई सर्वव्यापी कहता है, कोई ऐसा कहता है, तो हम क्या माने? कोई बात नहीं, नए विवक्षा से सब ठीक। इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने से आत्मा को जड़ कहा, परमात्मा प्रकाश में, जो कि समय सार का ही पुत्र है, उसी शैली में लिखा गया है। और यहाँ कह रहे हैं कि वो अनंत वीर्य होने से वो ज्ञान हिलता नहीं है, तो भी वो अनंत वीर्य होने से चैतन्य ज्योति निष्कंप है। अब ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્य छे તાં समझूं ते, ऐसा है। ऐसा चित चमत्कार जयति, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव गोचर चैतन्य चमत्कार जयवंत वर्ते। ये तो जयवंत वर्ते इस तरह से बहुमान करते हैं, मांगलिक करते हैं, महिमा गाते हैं, यही मंगल स्वरूप है। समय तो काफ़ी हो गया, विशेष चर्चा अपन बाद में करें। वो ऊपर का क्रॉस, हाँ ये